हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल राहस ट्यूटोरियल। आज हम गुंजन पाठवाला का लेसन नंबर 7 क्रिकेट का खेल पढ़ेंगे। चलिए अब पाठ पढ़ते हैं। भारत में क्रिकेट का खेल का आरंभ पिछली शताब्दी में हुआ। मतलब भारत में क्रिकेट खेल की शुरुआत पिछली शताब्दी यानी लास्ट सेंचुरी में हुई। पिछले कुछ वर्षों से भारतीय क्रिकेट टीम की गिनती दुनिया की चोटी की टीमों में की जाने लगी है। पिछले कुछ साल से भारतीय क्रिकेट टीम इतना अच्छा खेल खेल रही है कि उनकी गिनती चोटी की टीम यानी श्रेष्ठ टीमों में होने लगी। ये खेल दो टीमों के बीच खेला जाता है और हर टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं। क्रिकेट के मैदान पर घास लगी होती है, यानी क्रिकेट के ग्राउंड में घास लगी होती है। पहले मैदान तैयार करने के लिए कच्चे मैदान पर नारियल या पटसन की चटाई बिछाकर उस पर कीलें ठोक दी जाती थी, लेकिन अब घास के मैदान पर ही खेल होता है। जैसे आजकल क्रिकेट का खेल घास के मैदान में पिच तैयार करके खेला जाता है, पहले ऐसा नहीं था। पहले तो केवल नारियल या पटसन जूट से बनी चटाई बिछाई दी जाती थी और उस पे कीले यानी नेल्स ठोककर खेलने के लिए मैदान तैयार हो जाता था। क्रिकेट की सबसे प्रमुख चीज़ है इम्पॉर्टेंट थिंग्स आर बल्ला और गेंद मीन्स बैट एंड बॉल। किसी भी टीम में दो तरह के खिलाड़ी होते हैं। कुछ वे जो बल्लेबाजी अच्छी कर लेते हैं और कुछ वे जो गेंदबाजी करना जानते हैं। बल्लेबाजी मतलब बैटिंग एंड गेंदबाजी मतलब बॉलर। गेंदबाज दो प्रकार के होते हैं, बॉलर आर 2 टाइप्स, जिन्हें फास्ट बॉलर मतलब जो बहुत तेज गेंद फेंकता है, और स्पिनर के नाम से जाना जाता है। स्पिनर मतलब जो गेंद धीमी फेंकता है बट बॉल पिच में गिरते ही घूम जाता है, जिस बैट्समैन को खेलने में कठिनाई होती है। अगर आपको किसी स्पिनर का नाम पता है प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। प्रत्येक टीम का एक खिलाड़ी विकेट कीपिंग का मोर्चा संभालता है। किन्हीं दो टीमों के बीच मैच आरंभ होने से पहले सिक्का उछालकर टॉस किया जाता है। विजेत टीम के कप्तान को बैटिंग या फील्डिंग चुनने का अवसर दिया जाता है। तो विकेट कीपर कौन होता है? विकेट कीपर फील्डिंग करने वाली टीम का प्लेयर होता है। वो बैट्समैन के विकेट के पीछे खड़ा होता है। मैच शुरू होने से पहले एक सिक्का यानी कॉइन उछालकर टॉस किया जाता है। जो कैप्टन टॉस जीत जाता है उसे चूज करने का ये अधिकार होता है कि वो बैटिंग करे या फील्डिंग। ये उसका अपना निर्णय होता है। फील्डिंग करने वाली टीम के सभी खिलाड़ी मैदान में आते हैं, जबकि बैटिंग करने वाली टीम के केवल 2 खिलाड़ी। ये खेल ओवर संख्या पर निर्धारित होता है। एक ओवर में 6 गेंद फेंकी जाती है, एक ओवर में 6 बॉल फेंके जाते हैं। आगे नेक्स्ट पैरा में बताया गया है कि इंटरनेशनल लेवल पर क्रिकेट को कितना रूपों में खेला जाता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्रिकेट को 3 रूप प्रचलित है। पहले इंटरनेशनल लेवल पर क्रिकेट के कितने भाग हैं? 3। टेस्ट मैच जो 5 दिन तक खेला जाता है, जो कभी कभी 3 या 4 दिन में भी समाप्त हो जाता है। एक दिवसीय मैच जिसमें दोनों टीमें अधिकतम 50-50 ओवर खेल सकती है, और T20 जिसमें 20-20 ओवर खेलने होते हैं। तो टेस्ट
मैच का निर्धारित समय 5 दिन होता है, बट कभी कभी 3 to 4 डेज में भी खत्म हो जाता है। 1 डे मैच में दोनों टीम 50-50 ओवर एंड T20 मैच में 20-20 ओवर खेलना होता है। चलिए अब पढ़ते हैं कि टेस्ट मैच में खिलाड़ी का ड्रेस कैसा होता है। टेस्ट मैच में क्रिकेट खिलाड़ी की पोशाक सफ़ेद कमीज मतलब वाइट शर्ट, सफ़ेद पतलून मतलब पैंट या ट्राउज़र, उनके 2 मोटे सफ़ेद मोजे उलन सॉक्स और क्रिकेट के सफ़ेद जूते होते हैं। जूते मतलब शूज, बूट। इन जूतों के नीचे कीलें लगी होती है जिससे घास के मैदान पर उनकी अच्छी पकड़ बनी रहे। ताहले उनके बूट के नीचे कीलें मतलब नेल्स लगी होती है। बल्लेबाज के लिए केवल तकनीक और कला का जानना ही जरूरी नहीं है, बल्कि उसमें बड़े मैचों में खेलने की प्रवृत्ति भी होनी चाहिए। उसका स्वयं पर पूरा नियंत्रण होना चाहिए। घबराए बिना पूरे आत्मविश्वास के साथ खेलने का अभ्यास आवश्यक है, क्योंकि क्रिकेट परिश्रम, कौशल, सूझबूझ और दूरदर्शिता का खेल माना जाता है। यहाँ एक बल्लेबाज का किन गुणों का होना जरूरी है इसके बारे में बताया गया है। क्रिकेट कड़ी मेहनत, योग्यता, सूझबूझ और दूरदर्शिता मतलब दूर की बात सोचने वाला खेल माना जाता है। इसीलिए एक बैट्समैन को क्रिकेट की टेक्निक जानना ही काफी नहीं होता। सबसे पहले तो बैट्समैन को स्वयं पर नियंत्रण मतलब सेल्फ कंट्रोल, परिस्थिति सिचुएशन कैसे भी हो, बल्लेबाज बिना घबराए आत्मविश्वास सेल्फ कॉन्फिडेंस से खेलना जरूरी है। टीम के कप्तान का काम बहुत जिम्मेदारी का होता है। उसे अपनी टीम के खिलाड़ियों को उचित समय पर प्रेरित और प्रोत्साहित करना चाहिए। फ्रैंक वॉरेल और सर गैरी सोबर्स महान कप्तान के ऐसे उदाहरण हैं जिन्होंने अपने समय में वेस्ट इंडीज के खिलाड़ियों को इस तरह ढाला और संगठित किया था कि वे दुनिया की किसी भी टीम को हरा सकते थे। तो सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? टीम के कैप्टन की। उसे अपना खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाना चाहिए, साथ ही समय समय पर उन्हें प्रेरित भी करना चाहिए। अब यहाँ वेस्ट इंडीज के कैप्टन फ्रैंक वॉरेल एंड सर गैरी सोबर्स का एग्जाम्पल दिया हुआ है कि उन्होंने अपनी टीम को इतनी मजबूत, स्ट्रॉन्ग बनाया है कि वे उस समय दुनिया का सबसे श्रेष्ठ टीम बनी। हमारे भारतीय खिलाड़ियों में विजडन पुरस्कार विजेता कपिल देव की शताब्दी का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी घोषित करते हुए कहा गया, ऐसा सम्मान 100 वर्षों में एक बार प्राप्त होता है। सो स्टूडेंट्स, विजडम पुरस्कार जो दुनिया के सर्वश्रेष्ठ सबसे अच्छा खिलाड़ी को दिया जाता है, इस पुरस्कार से कपिल देव को सम्मानित किया गया। सचिन तेंदुलकर क्रिकेट के इतिहास में इतने कीर्तिमान स्थापित किए हैं कि इस सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज को कीर्तिमानों पर संपूर्ण भारत को गर्व है। कीर्तिमान मतलब रिकॉर्ड। उनकी उपलब्धियों के कारण उन्हें भारत रत्न सम्मान दिया गया। उपलब्धियां मतलब अचीवमेंट। अब हम समझते हैं कि क्रिकेट के खेल से हम क्या सीखते हैं। क्रिकेट के खेल से हम बहुत कुछ सीखते हैं। ये हमको अनुशासन और टीम भावना सिखाता है। ये हमें विनम्रता भी सिखाता है, क्योंकि हो सकता है कि एक दिन आप बहुत सफल हो और दूसरे दिन आपका खेल बिल्कुल ही ना जमे। क्रिकेट ये भी सिखाता है कि अपने प्रतिद्वंद्वी को कभी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए,
इसी को कहते हैं सही खेल भावना। क्रिकेट का खेल हमें अनुशासन, विनम्रता, टीम भावना और खेल भावना सिखाता है। जिस तरह क्रिकेट के खेल में एक बैट्समैन एक दिन शतक यानी सेंचुरी बनाता है और वही बैट्समैन अगली बार 0 पे आउट हो जाता है, इसी तरह हमें जीवन में हार जीत को स्वीकार करना है। जीवन में कैसा भी संकट आए, हमें धैर्य नहीं खोना चाहिए और ये हमें क्रिकेट सिखाता है। टीम भावना, टीम स्पिरिट का मतलब होता है टीम की सभी खिलाड़ी एक साथ मिलकर टीम के लक्ष्य पर ध्यान दें, एक दूसरे की सहायता करते हुए खेले। अगर जीत के लिए सभी खिलाड़ी जिम्मेदार हैं, तो हार की जिम्मेदारी भी सभी को मिलकर लेनी है। और खेल भावना, स्पोर्ट्समैनशिप का अर्थ है खेल में स्वस्थ मुकाबला यानी हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए। खेल में हार जीत से ज़्यादा महत्वपूर्ण है अच्छे खेल का प्रदर्शन, ये खेल भावना होता है। क्रिकेट के मैदान में आपको जो सीख मिलती है वो आगे चलकर जीवन में भी बहुत उपयोगी सिद्ध होता है। तो क्रिकेट के खेल से आप जो भी सीखते हैं, जिन गुणों का विकास होता है, वो आपको जीवन भर बहुत काम आता है। तो 2011 में भारतीय टीम एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय विश्व कप में और उससे पहले 2020 प्रतियोगिता में भी विश्व कप जीतने में कामयाब रही थी। इससे पहले भारतीय टीम ने 1983 में भी एक दिवसीय विश्व कप जीता था। यहाँ पर भारत ने विश्व कप मतलब वर्ल्ड कप कब जीता उसके बारे में बताया गया है। सबसे पहले 1983 में भारतीय टीम ने कपिल देव की कैप्टनसी में एक दिवसीय विश्व कप वनडे वर्ल्ड कप जीता। उसके बाद 2007 में T20 वर्ल्ड कप जीता। उस वक्त टीम के कैप्टन MS धोनी, अब सभी जानते हैं महेंद्र सिंह धोनी थे। फिर 2011 में धोनी की कप्तानसी में भारत ने दूसरी बार वनडे वर्ल्ड कप जीता। अब तो भारत में लीग मैचों IPL का नया युग प्रारंभ हो चुका है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी भी हिस्सा लेते हैं। इस नए युग में आप भी इस खेल का आनंद लेते रहें और खेलते रहें। जैसे कि आप सबको पता है कि आजकल IPL टूर्नामेंट खेला जाता है, जो कि काफ़ी लोकप्रिय है। इसमें भारतीय खिलाड़ी और दूसरे देश के खिलाड़ी साथ साथ खेलते हैं। सो स्टूडेंट्स, आज हमने क्रिकेट के बारे में बहुत कुछ जाना है। साथ ही ये भी जाना कि क्रिकेट केवल खेल ही नहीं है, ये हमें बहुत कुछ सिखाता भी है। जिस तरह खिलाड़ी आखिरी बॉल तक हार नहीं मानते, खेलते रहते हैं, प्रत्येक बॉल को बहुत सावधानी से सही निर्णय लेकर खेलते हैं, उसी तरह हमें जीवन में भी कभी हार नहीं माननी चाहिए और कोई भी निर्णय जल्दबाजी में या बिना सोचे समझे नहीं लेना चाहिए। तो मैं आशा करती हूँ ये पाठ आपको समझ में आया होगा। तो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकॉन सो यू नेवर मिस अ